बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। और जी जहाँ जहाँ पे सर्दी आ गई है वो लोग खूब मज़ेदार किस्म के गर्मा गर्म मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स के मज़े उड़ा रहे होंगे। और हम भी देख लीजिए यहाँ पे खूब टिका के जो है वो सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। होपफुली आप देख सकते होंगे कि कितनी बर्फ़ पड़ रही है। और जी सर्दी का मौसम हो और सूप ना पिएं तो क्या मज़ा है ना। और सूप जो है वो हम हमेशा एक ही तरह का सूप पीते रहते हैं, और वो है जी चिकन कॉर्न सूप पी लिया, स्वीट एंड सॉर सूप पी लिया। तो जब मैं दुबई में रहती थी तो हमारे नेबर में मेरी बड़ी प्यारी एक दोस्त रहा करती थी। तो वो जब हम बच्चों को नीचे छोड़ कर आते थे ना तो उन्होंने बना के रखा होता था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दाल का सूप। तो पिछले कुछ दिनों से ना मुझे वो सूप बहुत याद आ रहा था। अब मैं अपनी नेबर को तो ला नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही बना लूँ। तो जी थोड़ी सी मसूर की दाल है, उसमें एक आलू है, थोड़ी सी गाजर है, थोड़ा सा प्याज है, अदरक का एक बड़ा सा 1-2 इंच का टुकड़ा है, थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नमक है और दालचीनी है। बस कोई ख़ास इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अगर आप इसके अलावा कोई और सब्ज़ी डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर डाल लें। आलू अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ा लीजिए। मुझे पता था ये दाल का सूप जो है ना वो हमारे घर में 2-4 लोग ही शौक़ से पियेंगे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया नहीं। बस ये दाल में मैंने पानी डाला, इसको 2-3 सीटियों तक जो है वो प्रेशर कुक कर लिया। आप चाहें तो नॉर्मल भी पका सकते हैं। दालचीनी का टुकड़ा इसमें से बाहर निकाल लें। और जी बस इसको जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है वो अच्छा सा प्योरे कर लीजिए। बिल्कुल किसी भी किस्म के लम्स नहीं होने चाहिए। अगर तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन फिर आलू के गाजर के हर एक के पीसेस आपके मुंह में आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप इसे बच्चों को पिलाना चाहते हैं ना तो फिर तो ज़रा पिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसे प्योरे कर लें। अच्छा जी, 2 मैंने कॉर्नर वाले ब्रेड के स्लाइस लिए हैं जो कि अक्सर लोग खाना पसंद नहीं करते। उसके ऊपर मैंने डाला है, बल्कि लगाया है मक्खन। मक्खन लगा के मैंने उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको एयर फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो अवन में बेक कर सकते हैं, आप चाहें तो तवे पे हल्की आंच में रख सकते हैं, आप चाहें तो टोस्टर में स्लाइस को टोस्ट करके और उसके बाद उसके छोटे छोटे से पीसेस काट सकते हैं। तो अगर एयर फ्रायर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये नहीं बना सकते। किसी भी सूप के ऊपर आप इनको डाल के खाएं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, जब आप दाल का सूप बना रहे हैं ना तो ऑब्वियसली उसमें बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है, तो ज़रा दूसरी तरह के लवाजमात आप ऐड कर देंगे ना तो इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो जी अब आपने दाल का सूप जो है वो अच्छी तरह से पका लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं गाढ़ा कर लीजिए, लेकिन मैं इसकी बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखना चाहती थी क्योंकि हम सबके गले ख़राब थे। तो मैं चाह रही थी कि ज़रा थोड़ा सा पतला पतला रखा जाए इसको, वरना आप चाहें तो इसको मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने थोड़ी सी क्रीम डालनी है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी क्रीम डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा। पार्सली है या धनिया है वो थोड़ी सी पत्तियाँ डालें, ऊपर से काली मिर्च डालें, लेमन का एक वेज काट के इसके ऊपर रखें, और जो ब्रेड के आपने क्रोटॉन्स बनाए हैं वो आप इसके ऊपर डाल के सर्व कर दीजिए। यकीन कीजिए, है तो दाल का सूप मगर आपको चिकन के सूप को भुला देगा। आप खुश हो जाएंगे कि क्या मज़ेदार सूप पिया है आज हमने। और जी दाल का सूप पीने के बाद जब हमारे अंदर काफ़ी अच्छी सी एनर्जी आ गई तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब लंच की तैयारी की जाए, और लंच की तैयारी में मैं गोश्त को अच्छी तरह से जो है वो भून रही हूँ। गोश्त का पानी ड्राई करती हूँ मैं, इसका कलर चेंज हो जाए उस वक्त तक। उसके बाद जो है उसके अंदर आपने जो मसाले डालने हैं उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जो आप ब्राउन करके डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और बेसिक मसाले नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया पाउडर, ज़ीरा और हल्दी। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। एंड में अगर आपको ग्रेवी के ऊपर छिड़कने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। लेकिन जब भी इन 4-5 मसालों से ज़्यादा मसालों का सामान आपको चाहिए होगा खाना पकाने के लिए तो वो खाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल हमारा देसी पाकिस्तानी घरेलू खाना, और हम बनाने लगे हैं अरवी गोश्त। अच्छा, जब मेरी शादी हुई तो हमारे जो ससुराल में ना 2 तरह का खाना पका करता था। जिस दिन खट्टा सालन पकता था तो उसके साथ मीठी दाल पकती थी, जिस दिन मीठा सालन पकता था उसके साथ खट्टी दाल पकती थी।
तो मैं कंफ्यूज ही रहती थी कि दाल तो बिल्कुल भी मीठी नहीं है, तो इसको मीठी दाल क्यों कहते हैं। तो मेरी सास जो है वो हैदराबादी हैं, तो वो एक सालन ऐसा बनाती थी जिसमें खटास होती थी, और एक सालन नॉर्मल जैसा हम खाते हैं नमक मिर्च मसालों वाला वैसा बनाती थी, मगर उसमें खट्टा नहीं डलता था, तो उसको वो मीठा सालन कहती थी। तो जब भी हमारे घर में अरवी गोश्त बनता था ना, तो अरवी गोश्त खट्टा बनता था। तो मैंने सोचा कि आज वो खट्टा अरवी गोश्त आपके साथ शेयर किया जाए। तो जी गोश्त जब अच्छी तरह से भुन जाए, उसके आपने अंदर सारे मसाले डाल देने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर और मेरा फेवरेट टमाटो पेस्ट। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना टमाटर इनफ है इसके लिए। और अगर आप टमाटर स्किप करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप दही डाल के भी इसकी भुनाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बाहर देख लीजिए जी, मैदान साफ़ हो गया, हमारा सुपरवाइज़र आके वॉकवे क्लीन करके चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे गोश्त जो है वो पूरी भुनाई पे आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही भी शामिल कर दिया है, क्योंकि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। क्या बात है हमारी। वैसे तो मेरी अम्मी जब खाना पकाती थी तो कहती थी अगर टमाटर डाला है तो दही डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर दही डाला है तो टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मेरे पास दोनों ही चीज़ें थी तो मैंने दोनों ही डाल दी, बल्कि साथ में टोमेटो पेस्ट भी डाल दिया। और जी इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। इसको मैं उस वक्त तक प्रेशर कुक करूँगी जब तक गोश्त जो है वो 95% गल ना जाए। आप चाहें तो देगची में भी इसको गला सकते हैं, और जब ये गल जाएगा तो देख लीजिए कि उसका ये पुरबहार पुर रौनक शक्ल होगी। और यहाँ पे मैंने अरवी काट ली है। अच्छा, अरवी काटने के बाद जो है वो मुझे हाथों पे ना अजीब सी फीलिंग होने लगती है, अजीब सी टिंगली सी फीलिंग होने लगती है, जैसे कुछ हो रहा है। तो शायद अरवी के साथ ये मसला है। तो अरवी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल के रखा और उसके बाद उसे अच्छी तरह से धो लिया, और उसके बाद अरवी इसके अंदर शामिल कर दी है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं दोबारा जो है वो एक सीटी दे दूँगी। एक सीटी में जो है वो ज़बरदस्त किस्म की अरवी भी गल जाएगी और गोश्त में जो कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने इमली को भिगो के रखा हुआ है। अब इसमें से जो है वो ये इमली का जो पल्प है वो मैं निकाल लूँगी, जो पानी है ना सिर्फ उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली हमारे सालन को खट्टा करेगा। तो जी यहाँ पे ज़बरदस्त शानदार किस्म का भुना हुआ अरवी गोश्त तैयार है। अब अरवी गोश्त जो है वो हमेशा शोरबे के साथ खाया जाता है। मेरे पास जो मेरी अम्मी का घर था वहाँ पे अरवी गोश्त में खट्टा नहीं डलता था, अरवी गोश्त शोरबे वाला पकता था, लेकिन उसको सर्व किया जाता था लेमन के साथ। तो लेमन उसके ऊपर निचोड़ के तब हम खाते थे। मेरे ससुराल में इसमें इमली डाल के बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है पर्पस सेम है। अरवी गोश्त शायद खाया ही खट्टा जाता है, तो चाहे तो आप इसे नींबू डाल के खट्टा कीजिए, चाहे तो मेरी तरह इमली का पानी डाल के खट्टा करें। आपको मैंने सारी तरह की चॉइसेस दे दी। अब खट्टा डाल के बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, जितना इसका शोरबा बनाना है उतना पानी डालिए, इसको थोड़ी देर के लिए पकाइए, शोरबा ज़रा गाढ़ा हो जाए, इसके ऊपर आप हरा धनिया हरी मिर्चें डालिए और आ जाइए हमारे मैजिक मसाले की तरफ। भुना हुआ ज़ीरा है और साथ में गरम मसाला है, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और काली मिर्च, जो कि मैंने ताज़ी इस वक्त जो है वो कूटी है, ये पहले से पिसी हुई काली मिर्च नहीं है। इन चारों चीज़ों को मिला लीजिए। मैं कहती हूँ इसको आप किसी भी चीज़ के ऊपर डाल के सर्व करेंगे, खाने की खुशबू ही अलग होगी। चलें जी, सुबह सुबह का टाइम है और हमारा जो है वो दाल का सूप भी हमने पी लिया, चाय का मग भी बना लिया, और उसके साथ जो है वो अब हम ये रेडीमेड शीरमाल गरम करने लगे। वैसे तो शीरमाल इतने अच्छे नहीं हैं जितने ताज़े शीरमाल होते हैं, लेकिन देखें भाई यहाँ पे तो जो मिल जाए वो अच्छा है। तो इसको मैं तवे पे हल्का सा गरम करूँगी, अपनी चाय के साथ इसको बैठ के खाऊँगी और कराची को याद करूँगी। क्या बात है। और जी आप मौसम की रंगीनियाँ तो मुलाहिज़ा कर ही रहे हैं कि किस कदर ख़ूबसूरत मौसम हो रहा है। वैसे तो सच्ची बात बताऊं, जब आप गाड़ी के अंदर हैं, जब आप घर के अंदर हैं, तो आपको ठंड का एहसास होता ही नहीं है। बस देखने में बहुत ही खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन एक्चुअली ये अच्छा खासा ठंडा मौसम है। इस दिन मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था, जिसके लिए मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वो कैंसिल हो जाए, लेकिन उन्होंने कैंसिल नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जितना मर्ज़ी खांस रही हैं आप आ जाएँ, हम आपका काम कर देंगे।
तो बहरहाल मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट ऑफिस की तरफ, और साथ में मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये जो दरख्त हैं आप देखें, वैसे तो ब्राउन बेचारे कैसे हो गए थे, तो अब बर्फ़ ऐसी गिरी है कि ये सब के सब जो हैं वो सफ़ेद हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे दरख्त जो है ना वो शीशे के हैं, है ना। और जी आ गए हैं हम डेंटिस्ट के ऑफ़िस में। डेंटिस्ट का ऑफ़िस मॉल में ही है, और पूरे जो है वो क्रिसमस की डेकोरेशन हुई हुई थी, क्रिसमस ट्री लगा हुआ था। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो इस ट्री के नीचे बहुत सारे टॉयज़ थे, यानी कि जो पेशेंट आ रहे थे ना वो ख़ुद से कोई टॉयज़, नया टॉय पुराना नहीं, ला के इसके नीचे रख रहे थे। बाद में ये लोग इसको चैरिटी कर देते हैं कि जिन बच्चों को ज़रूरत हो वो उन्हें दे दें, ताकि क्रिसमस के गिफ्ट हर बच्चे को मिले। तो अब मैं इस दफ़ा आई हूँ तो यहाँ पे टॉयज़ नहीं पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने वो सारे खिलौने जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जी मैं पहुंच गई हूँ अपनी टेबल पे, और ज़ाहिर है इससे आगे का मैं आपको क्या नज़ारा कराऊँ कि क्या कुछ हो रहा था मेरे मुंह के साथ। और बाहर का मौसम तो आप देख ही लीजिए कि कितना शानदार है। और ये डेंटिस्ट से फ़ारिग हुए, थोड़ी सी शॉपिंग की, और उसकी वीडियो मैंने बनाई ही नहीं, क्योंकि शॉपिंग में जब ख़वातीन का दिमाग लगा हुआ हो तो आप समझ ही सकते हैं कि वीडियो बनानी कहाँ याद रहती है। और वापसी पे बस घर आ रहे थे, तो अगर आप अपने बच्चों को अपने साथ लेके कहीं चले जाते हैं तो उन्हें वापसी पे एक जगह टैक्स ज़रूर देना पड़ता है कि अम्मा आप दोपहर में तो खा लिया था अरवी गोश्त, तो अभी तो आप हमें कुछ और खिला दें। तो बस अब जो है वो पिज़्ज़ा पार्टी होगी घर जाके इंशाअल्लाह ताला। और जी बच्चों ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, उनकी चीज़ें मैं ख़रीदने गई, साथ में मैंने कुछ अपने लिए भी ख़रीद लिया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है, वहाँ पे मुझे मैसेज किया करें, वहाँ पे मैसेज का जवाब देना बहुत आसान होता है। और वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, आसानियाँ दें, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।